Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss course dispersion suspension part 1. Let's start. ये मोस्टली बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है फिजिकल फार्मेसी का कोर्स डिस्पर्शन। इसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कोर्स डिस्पर्शन, सस्पेंशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, यानी कि डिस्पर्स सिस्टम को अपन किस तरीके से परिभाषित करेंगे। अब डिस्पर्स सिस्टम है यानी कि उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगी डिस्पर्स फेज और दूसरा होगा उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम। इसके अंदर जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्शन मीडियम को अपन कंटिन्यूस मीडियम भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कॉलोडल डिस्पर्शन में आपको बताया था कि जो डिस्पर्शन है वो तीन तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कॉलोडल डिस्पर्शन एंड कोड डिस्पर्शन अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन में मैंने आपको बताया था कि इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, कॉलोडल में बताया था कि 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं, एंड कोर्स डिस्पर्शन में बताया था कि ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। आज अपन सिर्फ कोर्स डिस्पर्शन की बात करेंगे। तो कोर्स डिस्पर्शन में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इट इज हेट्रोजीनियस, यानी कि मोर देन वन सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं। और हेट्रोजीनियस के अंदर दो एग्जाम्पल थे, एक था कॉलोडल और दूसरा था ब्लड सस्पेंशन एंड इमल्शन। तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कोर्स डिस्पर्शन की कैटेगरी सस्पेंशन एंड इमल्शन की। आपको डायग्राम्स में दिखाए थे कि ये डायग्राम्स हैं अकॉर्डिंग टू डिस्पर्शन सिस्टम। कुछ कॉलोडल के एग्जाम्स है, कुछ कोर्स के एग्जाम्पल है और कुछ मॉलिकुलर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड एग्जाम्पल है ये कोर्स का था, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन सस्पेंशन की बात करें तो ये भी एक बाइफेजिक डोजेस फॉर्म है, हेट्रोजीनियस है, यानी कि मोर देन वन सब्सटेंस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब इन दिस डिस्पर्स फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम और कंटिन्यूस फेज। बट जो डिस्पर्स फेज है वो कौन सी होगी, यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है वो होगी इनसॉल्युबल सॉलिड्स। और जो डिस्पर्स फेज है अपन उसको इंटरनल फेज भी कहेंगे, डिसकंटिन्यूस फेज भी कहेंगे, और जो एक्सटर्नल फेज है उसे अपन कंटिन्यूस फेज भी कहेंगे या फिर व्हीकल भी कहेंगे। सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज रेंज होता है वो रहेगा 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, और इसके अंदर मोस्टली सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम। करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन की, यानी कि सस्पेंशन को अपन किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सस्पेंशन है उसको अपन तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला तो कि उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, दूसरा अपन सस्पेंशन को किस किस रूप में यूज कर सकते हैं, और तीसरा सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड है या डीफ्लोकुलेटेड, यानी कि उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि सॉलिड पार्टिकल की कंसंट्रेशन के हिसाब से सस्पेंशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ सस्पेंशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है डाइल्यूट सस्पेंशन, दूसरा है कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। डाइल्यूट सस्पेंशन मोस्टली जो डिस्पर्स फेज है वो 2 to 10% रहती है, वाइल जो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन है यहाँ पे अप टू 50%। कंसंट्रेटेड सस्पेंशन का एक ही एग्जांपल है विच इज जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। बेस्ड ऑन जनरल क्लास, यानी कि किस किस तरीके से अपन सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ओरल सस्पेंशन की, यानी कि जो ओरली अपन सस्पेंशन ले रहे हैं, तो ये मोस्टली ओरल रूट से लिए जाते हैं। और ओरल सस्पेंशन है इसलिए सस्पेंशन के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट भी डाले जाते हैं टू मास्क द बीटर टेस्ट। यहाँ पे मोस्टली सस्पेंशन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो ड्रग है वो इनसॉल्युबल है इन सिस्टम, तो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंडेड रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें एंटासिड, पैरासीटामोल सस्पेंशन एंड क्लोरोफिनिकोल पाल्मिटेट एंटीबायोटिक्स। यहाँ मैंने आपको एक बार बताया था कि पाल्मिलेट क्लोरोफिनिकोल एंटीबायोटिक में इसलिए ऐड की जाती है ताकि इसकी बीटा टेस्ट को मास्क कर सके। सेकंड है पेरेंटल सस्पेंशन। पेरेंटल सस्पेंशन के अंदर कि जो सस्पेंशन पेरेंटली दिए जाते हैं उनको अपन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकेन, पेनिसिलिन जी एंड इंसुलिन जी, यानी कि एंटीबायोटिक्स। जब भी अपन पेरेंटल सस्पेंशन दे रहे हैं तो अपने को वहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पार्टिकल साइज सस्पेंशन का वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि निडल्स में जब अपन सिरिंज में उसको फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ब्लॉकेज ना करें, और दूसरा जब अपने सिस्टम सर्कुलेशन में जा रहा है तो बड़े पार्टिकल इरिटेशन कॉज ना करें। तीसरा है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, यानी कि आई से रिलेटेड आ गया कि वो सारे सस्पेंशन जो कि आई से रिलेटेड है। दे प्रिपेयर्ड ओनली इन दोज केस व्हेन ड्रग इज इनसॉल्युबल इन डिजायर्ड सॉल्वेंट। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन तभी बनाए जाएंगे जब ड्रग है जो इनसॉल्युबल होगी उस सॉल्वेंट में जिसने अपने को बनानी है। दे मस्ट नॉट बी इरिटेटिंग टू आई। अब सस्पेंशन है तो पार्टिकल्स तो होंगे बट इतने छोटे या इस तरीके के होने चाहिए कि वो आईज को
इरिटेट ना करें। दूसरा स्टाइल होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए। एग्जाम्पल है आई ड्रॉप्स। डी है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। अब कौन कौन से सस्पेंशन है जो अपन एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, दूसरी अदर देन ओरल कैविटी यूज कर सकते हैं, उसकी बात करें तो आई ड्रॉप इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल। लोशंस, इनहेलेशंस। कैलामाइन लोशन इज अ सस्पेंशन टाइप प्रिपरेशन विच इज अप्लाइड ऑन स्किन टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इफेक्ट। यानी कि जो कैलामाइन लोशन है वो भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है जो कि टॉपिकली यूज किया जाता है, जिसका जो कैटेगरी है वो होती है प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्लासिफिकेशन का पार्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल है उनकी इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर कौन सी है उसके आधार पर अपन सस्पेंशन को फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड या फिर नॉन फ्लोक्यूलेटेड में डिवाइड करते हैं। अब सस्पेंशन अपन बना तो रहे हैं बट अपने को ये भी देखना है कि ये फ्लोक्यूलेटेड है या डीफ्लोक्यूलेटेड है और इनमें से बेहतर कौन सा है, कौन सा सस्पेंशन अच्छा कहलाएगा किस फॉर्म के अंदर। तो अगर अपन इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो फ्लोक्यूलेटेड तो मोस्टली वो सस्पेंशंस होते हैं जो कि एक लूज एग्रीगेट फॉर्म करे या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना ले, यानी कि पार्टिकल साइज सेम होगा, एक सेम बीच में डिस्टेंस होगा, एक सेम इंटरेक्शन होगा, एक सेम रिपल्शन होगा। वाइल नॉन फ्लोक्यूलेटेड की बात करें तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट एंटाइटीज के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। वाइल अपन फ्लोक्यूलेटेड की बात करें तो सेम पार्टिकल साइज हैं तो एक साथ ही नीचे की तरफ आएंगे तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी हाई होगा। वाइल नॉन फ्लोक्यूलेटेड के अंदर पार्टिकल साइज डिफरेंस होगा तो पहले तो जो हैवी पार्टिकल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो काफ़ी देर से आएंगे। तो ओवरऑल जो अपन बात करें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो रहेगी। फ्लोकुलेटेड में बात करें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगी तो सेडिमेंट भी जल्दी से बनेगा, वाइल नॉन फ्लोकुलेटेड में सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड। अगर फ्लोकुलेटेड में बात करें तो पार्टिकल साइज सेम है तो सबके बीच में एक सेम गैप होगा, तो जिससे क्या होगा कि पार्टिकल को जैसे अपन रीडिस्पर्स करेंगे आसानी से रीडिस्पर्स हो जाएगा, एक हार्ड केक फॉर्म नहीं होगा। पर नॉन फ्लोकुलेटेड की बात करें तो बड़े बड़े पार्टिकल पहले नीचे सेटल हो गए, अब उसके ऊपर छोटे वाले पार्टिकल उसके ऊपर आएंगे, तो जो बीच में स्पेस है वहाँ पर वो छोटे वाले पार्टिकल आपस में एक दूसरे को लॉक करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक हार्ड केक फॉर्म हो जाएगा और रीडिस्पर्शन आसानी से नहीं होगा। फ्लोकुलेटेड अपीयरेंस में प्लीजिंग नहीं होते हैं, वाइल जो नॉन फ्लोकुलेटेड है वो दिखने में प्लीजिंग होते हैं। सेवंथ है फ्लोकुलेटेड का कि ऑब्वियस हार्ड केक फॉर्म नहीं कर रहा तो रीडिस्पर्शन भी इसका इजी होगा। पर नॉन फ्लोकुलेटेड की बात कर रहे हैं एक बहुत ही हार्ड केक फॉर्म करता है, तो अगर अपने उसको वापस डिस्पर्स करना है इनिशियल जैसा तो अपने को एजिटेशन करना पड़ेगा या फिर कोई हाई शेकिंग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। आगे वाले टॉपिक्स में अपन बात करेंगे इंटरफेशियल फिनोमेना एंड ऑल। पे एक डायग्राम में भी दिखा रखा है कि जो फ्लोकुलेटेड है इसके अंदर जो पार्टिकल है एक न्यूज नेटवर्क के रूप में डिस्पर्स है, वाइल डीफ्लोकुलेटेड में बात करें तो पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल होकर एक हार्ड केक के रूप में फॉर्म हो चुके हैं। वही अपना यहाँ फ्लॉक में देखें तो देखो बीच के अंदर स्पेस है इसलिए रीडिस्पर्स करना आसान है, वाइल हार्ड केक की बात करें तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएंगे तो वापस रीडिस्पर्सिबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट। Like and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.